क्या सभी कैबिनेट मंत्री लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? भाजपा शीर्ष नेतृत्व कर रहा इस मुद्दे पर विचार। अगर इस मुद्दे पर बनी सर्वसम्मति तो आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे जयशंकर? क्योंकि इस फॉर्मूले के तहत जयशंकर को भी लड़ना होगा चुनाव। तमिलनाडु या केरल की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जयशंकर। भाजपा नेता तलाश रहे जयशंकर के लिए कोई उपयुक्त सीट। वैसे भी इन दिनों राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं जयशंकर और इन कार्यक्रमों में खुलकर दे रहे राजनीतिक भाषण। आखिर ईडी पर आक्रामक क्यों नहीं हुई कांग्रेस? पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। मीटिंग के बाद सीएम, प्रभारी और अध्यक्ष के साथ हुई मंत्रियों की बैठक। इस दौरान एक मंत्री ने कहा कि ईडी के मुद्दे पर सड़क पर उतरने के लिए दो बड़े नेताओं का दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम बना था। साथ ही जिला स्तर पर प्रदर्शन के कार्यक्रम का भी प्रस्ताव था, लेकिन कुछ ही देर में पूरी दिशा ही बदल गई। तीन नेताओं की बंद कमरे में कुछ देर बातचीत हुई और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। दरअसल पूर्व मंत्री ने दोनों बड़े नेताओं को डर दिखाया। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ईडी के राजस्थान में ही डेरा डाल देने का डर। ऐसे में आखिरकार प्रदर्शन का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री का चेहरा पड़ गया सुस्त और अब ईडी की जांच के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस में छाई शांति। आखिर कैबिनेट के बाद क्यों भिड़े दो मंत्री? कैबिनेट के बाद सीएमआर पर हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए सर्वे को लेकर हुई नोकझोंक। एक मंत्री ने कहा, प्रभारी मंत्री से ज्यादा जिले का सर्वे कौन कर सकता है? तो एक वयोवृद्ध मंत्री ने कहा, प्रभारी मंत्री को कोई ज्ञान नहीं। तो पहले वाले मंत्री जी भड़क गए वयोवृद्ध मंत्री पर। कहा, आप तो कभी प्रभारी मंत्री के तौर पर जिले में आ ही नहीं, ऐसे में आपको क्या पता प्रभारी मंत्री क्या कर सकता है? इसके बाद सीएम गहलोत और प्रभारी ने मुद्दा शांत कराया।
सिद्धार्थनाथ सिंह की फिर से पश्चिम बंगाल में एंट्री। यूपी के दिग्गज नेताओं में होती है सिद्धार्थनाथ सिंह की गिनती। बंगाल में सिद्धार्थनाथ को सौंपी गई 5 महत्वपूर्ण संसदीय सीटों की जिम्मेदारी। स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य नेताओं के साथ जिम्मेदारी। इससे पहले भी बंगाल में सह प्रभारी की भूमिका निभा चुके सिद्धार्थनाथ सिंह, लेकिन यूपी में सत्ता के बाहर होने के बाद उन्हें हटाया गया था पद से। आखिर कांग्रेस में कौन संभालेगा यूपी की कमान? प्रियंका गांधी की एमपी में एंट्री के बाद ये एक बड़ा सवाल है। सूत्रों के अनुसार सलमान खुर्शीद के नाम पर विचार। इससे पहले भी यूपी में अहम रोल निभा चुके सलमान खुर्शीद भी यूपी में बनना चाहते हैं हेड ऑब्जर्वर, लेकिन पार्टी से जुड़े कुछ लोगों की है एक अलग राय। योगी राज में किसी मुस्लिम को कमान के पक्ष में नहीं ये लोग। ऐसे में इन लोगों ने सुझाया सत्यव्रत चतुर्वेदी का नाम। गांधी परिवार के पुराने वफादारों में होती है सत्यव्रत चतुर्वेदी की गिनती। अब सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी एकता पर संकट के बादल। विपक्षी एकता महासम्मेलन में जुटेंगे दिग्गज। केजरीवाल और ममता समेत जुटेंगे कई दिग्गज, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी से माथापच्ची शुरू। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से केजरीवाल को सिर्फ 1 सीट देने पर विचार, और वहीं पंजाब में कांग्रेस चाहती 3:4 सीटों का फॉर्मूला। कर्नाटक के बाद पंजाब में सीट छोड़ने के पक्ष में नहीं कांग्रेस। ऐसे में फिलहाल नहीं थम रही विपक्षी एकता मंच की मुश्किलें।